ये समय सारजी परमागम शास्त्र है, भगवत कुंद कुंदाचार्य देव द्वारा रचित। इसका शुद्ध ज्ञान अधिकार का मंगलाचरण किया है। यह तो एक एक गाथा अलौकिक है, इन अलौकिक गाथाओं में भी एक अलौकिक गाथा है 320 नंबर की, वो लेना है। परंतु उसके पहले उन्होंने क्या कहा है ये संक्षेप में आपके सामने रखते हैं और 320 नंबर की गाथा तक पहुंचते हैं वहाँ, ताकि पूर्व का कथन से लिंक उसकी जुड़ जाए और फिर किस प्रसंग में वो प्रकरण सामने आया, वो 320 नंबर की गाथा जिस पर गुरुदेव के अलग से प्रवचन हुए हैं और वो प्रवचन अद्वितीय चक्षु के नाम से छपे। यानी वो 320 नंबर की गाथा अद्वितीय चक्षु है, आत्मा के ज्ञान नेत्र को, अद्वितीय नेत्र को खोलने वाला वो चक्षु है। और 320 गाथा चलेगी बाद में। पहले हमने अभी मंगलाचरण किया था। मंगलाचरण का भावार्थ पंडित जयचंद जी ऐसा लिखते हैं, शुद्ध नय का विषय, मंगलाचरण का भावार्थ, शुद्ध नय का विषय जो ज्ञान स्वरूप आत्मा है वह कर्तृत्व भोक्तृत्व के भावों से रहित है। शुद्ध नय का विषयभूत जो आत्मा है, शुद्ध नय का विषयभूत आत्मा कहो कि जो आत्मा का मूल स्वभाव है उसे जो बतावे उसका नाम शुद्ध नय है। क्या आत्मा कोई शुद्ध है, उस शुद्ध स्वभाव को बताने वाले नय का नाम शुद्ध नय है। शुद्ध नय के कारण आत्मा शुद्ध नहीं है, बल्कि आत्मा की शुद्धता को बताने के कारण नय को शुद्ध कहा गया है। क्या? क्योंकि नय के कारण वस्तु का स्वरूप नहीं होता, वस्तु का स्वरूप जैसा है उसका उस ढंग से निरूपण करने से नय का नाम पड़ता है। उपचार निरूपण करेगा तो नय का नाम व्यवहार पड़ेगा, और यथार्थ निरूपण करेगा तो नय का नाम निश्चय पड़ेगा। शुद्धात्मा का निरूपण करेगा तो उसका नाम शुद्ध नय होगा, अशुद्ध आत्मा का निरूपण करेगा तो उसका नाम अशुद्ध नय होगा, संयोगों का निरूपण करेगा तो उसका नाम असद्भूत व्यवहार नय होगा। इस तरीके से नयों का प्रयोग है। तो कोई ये भी किसी के मन में ये विचार आता है कि आत्मा का निरूपण स्वभाव की तरफ से करना चाहिए, नयों की तरफ से नहीं करना चाहिए, ये भी एक अपनी भूल है। क्योंकि किसी भी तरफ से वर्णन करो, वाणी जब भी आएगी वो बिना नय के वाणी होती ही नहीं। क्या कहा? अगर आप कहो कि नहीं निश्चय से मत बोलो कि आत्मा निश्चय से शुद्ध है, आत्मा स्वभाव से शुद्ध है, तो मैंने कहा स्वभाव नय भी होता है। क्या कहा? एक स्वभाव नय भी होता है, जो स्वभाव को बताए उसका नाम स्वभाव नय। नय बिना वाणी होती नहीं और वस्तु के स्वरूप में नय होते नहीं। करे क्या? वस्तु स्वरूप समझाना है, जिसमें नय नहीं है उसको नय से समझाया जाएगा। क्या? अभेद को समझाना है, भेद करके समझाएंगे, उसमें भेद है नहीं, ये शैली है। परमार्थ को समझाना है, व्यवहार से समझाएंगे, समझ में है कि नहीं? और व्यवहार से बताया जाएगा, परमार्थ को बताया जाएगा, इसलिए व्यवहार की स्थापना की जाएगी और बाद में उसका निषेध किया जाएगा। जिसका निषेध करना है उसकी पहले स्थापना करनी है। यहाँ कहा शुद्ध नय का विषय ज्ञान स्वरूप आत्मा है, वह कर्तृत्व और भोक्तृत्व के भावों से रहित है। आत्मा में किसी भी प्रकार का कर्तृत्व है ही नहीं, आत्मा परद्रव्य का कर्ता तो है नहीं, आत्मा परद्रव्य के निमित्त से होने वाले विकारी शुभाशुभ भावों का कर्ता है नहीं। अरे आत्मा निर्मल परिणति का कर्ता नहीं है, इसलिए संवर का भी कर्ता आत्मा नहीं है, निर्जरा का भी कर्ता आत्मा नहीं है, और मोक्ष का भी कर्ता आत्मा तो ज्ञायक मात्र है, शुद्ध स्वभाव वाला है, ऐसा है। ये नय का विषय शुद्ध स्वभाव की चर्चा चल रही ना, ये चिंता नहीं करना कि फिर सारी जिनवाणी का क्या होगा, कर्णानियोग का क्या होगा, गोमर सार आदि का क्या होगा, खंडागम का क्या होगा।
क्या होगा? अभी वो विकल्प छोड़ दो, अभी तो तुम्हारा स्वभाव क्या है वो परिचय में लो। उसके परिचय के बाद फिर उसका विस्तार से, संयोगों से, पर्याय दृष्टि से, सब प्रकार से उसका वर्णन चलेगा। फिर उनका प्रकरण आएगा तो वहां वर्णन उनका होगा। यहाँ तो प्रकरण शुद्धात्मा का चल रहा है। दृष्टि का विषय जो शुद्ध नय का जो विषय आत्मा है, उस शुद्ध नय के आलम्बन के बिना किसी भी जीव को आत्मा की अनुभूति नहीं हुआ करती। क्या? इसलिए शुद्ध नय का विषय जो ज्ञान स्वरूप आत्मा है, वह ज्ञान स्वरूप आत्मा कर्तृत्व और भोक्तृत्व के भावों से रहित है। इसका अर्थ यह है कि आत्मा में कर्तापने की शक्ति नहीं है, आत्मा में पर को भोगने की शक्ति नहीं है, आत्मा पर को करने में और पर को भोगने में असमर्थ है। क्या कहा? अब असमर्थ को तुम समर्थ बना सकते हो। हाँ, आत्मा जानने में, लोकालोक को और सर्व को जानने में समर्थ है। जो उसकी सामर्थ्य है उसको स्वीकार करे, वो यथार्थ निर्णय है, वो यथार्थ तत्व ज्ञान है। और जो उसमें सामर्थ्य नहीं है उसकी कल्पना करे, वो मिथ्या दर्शन। आत्मा परद्रव्य का कर्ता नहीं है और आप परद्रव्य का कर्ता मानते हो। कब तक? जब तक अज्ञान है तब तक आत्मा को परद्रव्य का, प्रभाव का कर्ता माना जाता है। बंध मोक्ष की रचना से रहित है। ज्ञान में ना तो बंध होता है और न ज्ञान में मोक्ष होता है। ज्ञान सदा काल मुक्त होता है। क्या कहा? सदा काल बंधन से भी रहित है और मुक्ति से भी रहित है। ये राग भाव में बंध होता है और बीतराग भाव से मुक्ति होती है, और ज्ञान भाव में बंध ही नहीं होता है तो मुक्ति होने का भी प्रश्न ऐसा है। बंध की और मोक्ष की रचना से रहित शुद्धात्मा है। किसकी चर्चा चल रही है? मेरी चर्चा है। ये अपना परिचय है जिसमें अपने को अहम बुद्धि करना है। इसमें अहम बुद्धि आए बिना आत्मा की उपलब्धि होगी नहीं, सम्यक दर्शन होगा नहीं, मोक्ष मार्ग प्रगटेगा नहीं, शुरुआत होगी नहीं। इसे जानना बहुत जरूरी है, इसे समझना बहुत आवश्यक है। पर द्रव्य से, और देखिए, एक तो कर्तृत्व से रहित है शुद्धात्मा, भोक्तृत्व से रहित है शुद्धात्मा, बंध की रचना से रहित है शुद्धात्मा, मोक्ष की रचना से रहित है शुद्धात्मा। अब और आगे कहते हैं, पर द्रव्य से और पर द्रव्य के समस्त भावों से रहित होने से शुद्ध है। ना तो उसमें परद्रव्य का कोई भाव है शुद्धात्मा में, और न परद्रव्य के निमित्त से होने वाले जो भाव हैं वो शुद्धात्मा में हैं ही नहीं। आज तक, अनादिकाल से आज तक शुद्धात्मा राग रूप नहीं परिणमा है। क्या कह रहे हैं? ना अशुभ राग रूप परिणमा है और ना शुभ राग रूप परिणमा है। ये गजब बात है। और राग रूप परिणमन जो पर्याय में दिख रहा वो किसका है? क्या जवाब देना पड़ेगा। कह रहा हमें प्रत्यक्ष परिणमन दिख रहा, हमारे प्रत्यक्ष अनुभव में आ रहा, हम प्रत्यक्ष राग कर रहे हैं। वो परिणमन आत्मा का है कि नहीं? कि तुम्हें प्रत्यक्ष दिख रहा है पर प्रत्यक्ष में तुम्हें भेद ज्ञान नहीं है। दर्पण में अग्नि प्रत्यक्ष जलते दिखती है कि नहीं? बोलो, दिखती है? दर्पण में अग्नि है कि नहीं? वाह, हमें प्रत्यक्ष दिख रही, तुम निषेध कर रहे हो। हाँ हाँ, प्रत्यक्ष दिख रही है लेकिन तुम्हें भेद ज्ञान नहीं है। दर्पण में अग्नि है ही नहीं। दर्पण में उसकी स्वच्छता का परिणमन दिखाई दे रहा है। दर्पण में अग्नि कैसे प्रविष्ट हो सकती है? एक द्रव्य की सत्ता दूसरे द्रव्य की सत्ता में कैसे प्रवेश कर सकती है? अग्नि तो उष्ण लक्षण को लिए हुए है, अग्नि का स्वभाव उष्ण है। दर्पण की अग्नि कैसी है? उष्ण है। तो क्या दो प्रकार की अग्नि होती है? एक दर्पण की अग्नि, एक बाहर की अग्नि। बाहर की अग्नि गर्म और दर्पण की अग्नि। दर्पण में अग्नि कहना व्यवहार है,
दर्पण में अग्नि मानना अज्ञान है। ज्ञान में राग झलकता है, पर्याय का परिणमन राग रूप होता है, पर्याय का ही परिणमन राग का अभाव रूप वीतराग रूप होता है, लेकिन ज्ञान का परिणमन राग रूप नहीं होता और ज्ञान का परिणमन वीतराग रूप नहीं होता। राग परिणमन को ज्ञान जानता है और वीतराग परिणमन को भी ज्ञान। समझ में आ रही कि नहीं बात भाई? बात कोई अलौकिक है और ये शैली गुरुदेव की भी है। देखा अभी गुरुदेव की शैली सुनी थी आपने? एक शब्द पहले मूल का बांचा और उस एक शब्द पर फिर खुलासा किया, फिर अगली लाइन बांची, अगला शब्द बांचा, क्योंकि उन्हें तो वो बताना है जो कुंद कुंद ने बताया, उन्हें तो वो बताना है जो अमृत चंद्राचार्य ने खुलासा किया, उन्हें तो वो खुलासा करना जो जयचंद जी ने खुलासा किया अथवा जयसेनाचार्य ने खुलासा किया। क्योंकि उन्होंने जो खुलासा किया है उससे ज्यादा और खुलासा हम क्या कर सकते? हम इतना कर सकते हैं कि अगर उनके शब्द अपने पकड़ में नहीं आए हैं तो हम उन्हीं के शब्दों का भाव अपने शब्दों में कह सकते। ऐसे हम कोई नई खोज करके जो कुंद कुंद ने नहीं बताई है वो हम बता दें तो वो खोज झूठी है। क्या कह रहे? साची नहीं। यहां देखिए क्या कहा, परद्रव्य से, परद्रव्य के समस्त भावों से रहित होने से आत्मा शुद्ध है। कब से रहित है? हैं? अनादिकाल से। तो कब से शुद्ध है? आज भी उन परद्रव्य प्रभावों से रहित है कि नहीं? तो आज भी कैसा है? आज भी शुद्ध है। तो तुम्हारे अनुभव में शुद्ध क्यों नहीं आ रहा है? कि तुम्हारी नजर शुद्ध स्वभाव पे जा ही नहीं रही है, संयोगों पर अथवा संयोगी भाव में टिकी है। तो जहां नजर टिकती है और नजर उसमें एकत्व करती है उसका ही वेदन होता है। तो नजर टिकी है परद्रव्यों पर, उनके गुण पर्यायों पर, उनके भावों पर, और टिकी अकेली नहीं है। भेद ज्ञान पूर्वक जावे तो पर का वेदन न होए, पर का कर्तापना न आए। ये जिस पर को जानती है उस पर में तन्मय हो जाती है। टीवी देखी होगी ना सबने, है ना? नहीं देखी क्या? डरने की क्या बात है, देखी तो है ही। अब सच और बोलने में क्या परेशानी है? टीवी पर आज तक आपने जो कुछ देखा वो टीवी पे घटित हुआ कि नहीं हुआ? बोलो, हैं? बोल नहीं रहे आदमी, क्या बात है? टीवी पे जो जो देखा आपने वो टीवी पे घटित हुआ। किसी को कोई पीट रहा है निर्दयता से और उसे तुमने देखा तो तुम्हें करुणा आएगी कि नहीं आएगी? आएगी। नहीं आए तो फिर उसको टीवी देखने का कोई मतलब नहीं। क्यों? क्योंकि जो जिसको देखता है वो देखते में उससे तन्मय हो जाता है और उसे लगता है वाकई में कोई पीट रहा है और ये पिट रहा है। उसकी निर्दयी दशा, उसकी दशा दुर्दशा देख करके अंदर में करुणा आती, रोने लगते हैं लोग। देखते देखते टीवी पर रोने लगते हैं, देखते देखते हंसने लगते हैं। क्यों? क्योंकि उस पर जो उन्हें नजर आता है उनका उपयोग उससे तन्मय हो जाता है, इसलिए उनकी अनुभूति भी तदाकार हो जाती है। ऐसे अगर इस दृष्टि को एक बार शुद्धात्मा दृष्टि का विषय बन जाए और ये दृष्टि उस शुद्धात्मा में तन्मय हो जाए तो जैसा शुद्धात्मा ज्ञान और आनंद का खजाना है वैसा उसकी दृष्टि में अनुभव में आएगा कि नहीं आएगा? अवश्य आएगा। तो टीवी पर भले आज तक कोई घटना नहीं घटी, पर हमने टीवी पर देख देख करके आज तक राग द्वेष की पुष्टि की है। क्या? अपन ने देखा कि वो अमेरिका और इराक का युद्ध हो रहा है, तो उसमें आप नियम से देख कर कहोगे ये इन्होंने गलत किया, ये इन्होंने गलत किया, ऐसा नहीं करना था। ऐसे में उनके प्रति द्वेष हैं, किसी के प्रति करुणा, ये भाव सहज आते हैं कि नहीं आते हैं? वहां पर इसलिए आते हैं अगर देख करके मात्र दृष्टा ज्ञाता दृष्टा रहो
तो ये राग आदि भाव नहीं आएंगे। कैसे नहीं आएंगे, एक उदाहरण से आपको समझाते हैं। मंच पर कोई नाटक चल रहा है और किसी बहन को मालूम है कि मेरा पति आज इस नाटक के स्टेज पर नौकर का पाठ करेगा। काय का पाठ करेगा? और सेठ जी उस नौकर को हंटर से पीटेंगे, तो सब मालूम है उसको, है कि नहीं? अब वो सीन आएगा, उसको जनता जो देख रही है उसे पिटते देखकर जनता को करुणा आएगी कि नहीं आएगी? आएगी। और वो स्त्री अपने पति को पिटते देख रही है, उसे दुख होगा कि नहीं होगा? क्यों नहीं होगा? वो वस्तु स्थिति जान रही कि ये तो स्वांग है, ये स्वांग चल रहा है, नाटक चल रहा है, इसमें असली कुछ भी। ऐसे ज्ञान ये जानता है कि जो मेरे ज्ञान में जो जगत के बाहरी स्वांग झलकते हैं वे स्वांग मेरा स्वरूप है ही नहीं, उनसे तन्मय ज्ञान कभी होता नहीं। और जहां उनसे भिन्नता की प्रतीति रहती है वहां बाहर का परिणमन, राग का परिणमन बाहर में चलता रहता है और ज्ञान सदा काल भिन्नता की अनुभूति करता हुआ आनंद का भोग करता है। गज कुमार मुनिराज पर सिगड़ी जलाई गई थी। क्या? कौन जल रहा था? सिगड़ी जल रही थी। और कौन जल रहा था? गज कुमार मुनि का शरीर जल रहा था। और कौन जल रहा था? जलाने वाला जल रहा था। नहीं जल रहा था, वो अग्नि में नहीं जल रहा था, वो राग द्वेष की अग्नि में जल रहा था, द्वेष की अग्नि में जल रहा था। और जिसे जलाने का उसका विचार था वो जल रहा था कि आनंद में था? कौन? गज कुमार का आत्मा जल रहा था कि अतीन्द्रिय आनंद का भोग कर रहा था? क्योंकि वे तो अपने आत्म स्वभाव में मग्न थे। यों चिंत निज में थिर भय तिन अकथ जो आनंद लहो, सो इंद्र नाग नरेंद्र वा अहिमिंद्र के नाही कहो। उस आनंद की तुलना क्या कर सकते हैं? जिसको अतीन्द्रिय आनंद की रुचि जागी है उसको बाहर की रुचि फीकी हुए बिना रहती नहीं। अरे फीकी क्या, मिटे बिना रहती नहीं। पढ़ती ना इस समाचार की स्तुति में, तू रोचता जगत नीरुचि आल से सो, तू रीझता सकल ज्ञायक देव रीझे। हैं? तू रुचता, जिसको शुद्धात्मा रुचि जाता है, शुद्ध नय का विषयभूत शुद्धात्मा रुचि जाता है, जिस शुद्धात्मा में न कर्तृत्व है और न भोक्तृत्व है, जो शुद्धात्मा परद्रव्य से परद्रव्य के भावों से सदाकाल भिन्न है, ऐसी शुद्धात्मा की जिसे रुचि लग जाती है, तू रुचता जगत नी रुचि आल शेषो, उसको जगत की रुचि आल से जो माने जगत की रुचि उसकी घट जाती है, मिटने लग जाती है। और तू रीझता, शुद्धात्मा में जिसका मन रीझ जाएगा, सकल ज्ञायक देव रीझे, उसकी पर्याय में केवल ज्ञान रीझ जाएगा। ये कह रहे सकल ज्ञायक देव कौन है? केवल ज्ञान है, उसकी पर्याय में आ जाएगा। देखिए आगे कहते हैं, परद्रव्य से परद्रव्य के समस्त भावों से रहित होने से शुद्ध है, निज रस के प्रवाह से पूर्ण देदीप्यमान ज्योति स्वरूप है। काहे से भरा है आत्मा? निज रस के प्रवाह से भरा है। और निज रस क्या है? ज्ञान और आनंद, उसमें सारा निज रस आ गया। वह ज्ञान और आनंद की अनुभूति में आत्मा के किसी गुण का रस बाकी नहीं रहता है। ऐसा में ज्ञान आनंदमय है। मैं ज्ञानानंद मैं हूं अपने में स्वयं पूर्ण, पर की मुझ में कुछ, मैं अरस अरूपी अस्पर्शी पर से कुछ भी, मैं रंग राग से भिन्न
भेद से भी मैं भिन्न निराला हूं, मैं हूं अखंड चैतन्य पिंड निज रस में रमने। हाँ, अगर कर्ता भोक्ता की बात करनी है तो मैं ही मेरा, पर्याय दृष्टि आई वहां पर। कर्ता पना हमेशा पर्याय में होता है, भोक्ता पना हमेशा पर्याय में होता है। द्रव्य स्वभाव में कर्ता पना भोक्ता पने की बात होती ही नहीं है। तो पहले चिंतन चला था द्रव्य स्वभाव का, फिर आगे चिंतन बढ़ा पर्याय स्वभाव का। तो मैं ही मेरा कर्ता धर्ता, तो मैं ज्ञानमय हूं और ज्ञान स्वभाव से जानने देखने का काम यही मेरा काम है। दूसरा मेरा काम मुझ में, मैं ही मेरा कर्ता धर्ता, मुझ में पर का कुछ काम नहीं, मैं मुझ में रहने वाला हूं पर मैं मेरा। वो एक ही उस पद में सारा निचोड़ है इसमें समय सार का। यहां भी कहते हैं कि वो निज रस के प्रवाह से पूर्ण है, देदीप्यमान ज्योति रूप है। कोई भी वस्तु अपने आप में अपूर्ण होती ही नहीं। नमक में खारापना भरा है, कितना भरा है, हैं? परिपूर्ण। और मिश्री में मीठापना भरा है, कितना है। और आत्मा में ज्ञान और आनंद भरा है, कितना है, हैं? परिपूर्ण। नमक का विश्वास है कि नहीं, शक्कर का विश्वास है कि नहीं, और आत्मा का विश्वास है कि नहीं। क्या शक्कर और नमक से भी गए बीता है आत्मा? गजब बात है। देखो, आत्मा की बात सुन के अगर आनंद और चेहरे पे उमंग ना आए तो मालूम कौन है? परमात्मा प्रकाश में ब्रह्मदेव सूरी ने टीका में लिखा है कि इसको शुद्धात्मा का परिचय कराया जाए, मुक्त होने की विधि बताई जाए, मोक्ष प्राप्ति का उपाय बताया जाए, और अगर इसके अंदर में आनंद की उमंग नहीं आती है तो ये पाड़ा से भी गया बीता है। पाड़ा जानते हैं? नहीं। वो भैंस का पुत्र कौन होता है ना? वो भैंस का पुत्र, माने भैंस का दृष्टांत इसलिए दिया कि सबसे ज्यादा कम अकल जगत में पशुओं में होती, और पशुओं में भी सबसे कम अकल, और भैंस का पुत्र हो तो उसकी भी अकल और भी कम होती। रोड पे खड़ा हो, हार्न बजाओ तो बिल्कुल और स्थिर हो जाए कहो तो, ऐसे में इतनी कम अकल होती। वो भी बंधन में अगर रात भर बांध दिया जाए रस्सी से और सवेरे उसे छोड़ने आए मालिक तो छटपटाता है। क्यों छटपटाता है? कि मैं बंधन में रात भर रहा हूं, मुझे बंधन से छूटना है, और छूटना है और मां का दूध पीना है। तो मां के दूध का आनंद लेने की भावना से, वो बंधन से छूटने की भावना से, वो जैसे ही मालिक को आया हुआ देखता है तो रस्सी नहीं छोड़ने देता है और छटपटाता है छूटने के लिए, और कहे वो तो रात भर का बंधा पाड़ा कम अकल वाला, और छूटने के लिए छटपटाता है। और अपनी पर्याय में बंधन कब से चल रहा है? अनादिकाल से चल रहा है। और यहाँ आचार्य शुद्धात्मा का परिचय करा करके छूटने का उपाय बताते हैं, निज आत्मा का अतीन्द्रिय रस चखने की ओर रुचि कराते हैं, और उसे सुनकर अगर आनंद ना आए तो किससे भी गया बीता है। ये लिखा है परमात्मा प्रकाश की ब्रह्मदेव सूरी की टीका में। समझ में आएगी नहीं बात? अपने तो ये बात दूसरी है, यहाँ तो सब प्रसन्न चित्त वाले ही, क्योंकि जिनवाणी को सुनना प्रसन्न चित्त से सुनना है, तत्प्रति प्रीति चित्तेन। और टोडरमल जी तो, पद्मनंदी आचार्य ने तो प्रीति चित्त से लिखा, टोडरमल जी ने और ज्यादा बढ़ा करके लिखा, कहीं प्रीति चित्त से नहीं, अति प्रीति पूर्वक सुनना चाहिए, ये शब्द डाला। जबकि दुनिया में एक कहावत है कि अति सर्वत्र, अति नहीं करना चाहिए। टोडरमल जी कहते 3 जगह अति जरूर करो, हमारी सलाह मानो। जिनवाणी सुनने हो तो अति प्रीति पूर्वक सुनो, प्रश्न पूछना हो तो अति विनय पूर्वक पूछो, और जिनवाणी का अभ्यास करना हो तो अति आसक्त हो के अभ्यास करो। इस श्रोता के लक्षण में लिखा है, वक्त श्रोता के। समझ में आएगी? इसलिए यहाँ कहा वो
वो निज रस के प्रवाह से पूर्ण देदीप्यमान ज्योति रूप है और टंकोत्कीर्ण महिमामय है। वो जो उसका स्वरूप है वो कब से है, कब तक रहेगा? वो स्वरूप कभी बदलेगा? तो जो बदलता नहीं, ज्यों का त्यों है, उसका नाम टंकोत्कीर्ण। टांकी से जो बनाई गई मूर्ति है वो गत वर्ष देखो, इस साल देखो, आगे साल देखो, ज्यों की त्यों नजर आती है। देखो 1000 वर्ष पहले हो गए। गोमट स्वामी की जो मूर्ति है, गोमट वहां की, हाँ मैसूर वाली, उस मूर्ति को आज भी देखो तो जिस समय बनाया था वो जो वीतराग भाव झलक रहे थे 1000 वर्ष पहले, आज भी वे ही भाव ज्यों के त्यों झलक रहे हैं। उसमें कोई परिवर्तन नजर नहीं आ रहा। पर वो तो दृष्टांत है, जड़ का दृष्टांत है, जबकि उसमें परिवर्तन प्रति समय होता है। वो केवल ज्ञान गोचर है। समझ में आया? प्रति समय उसमें परिवर्तन हो रहा है, वो केवल ज्ञान गोचर है। यानी यहां ज्ञायक स्वभाव में परिवर्तन ही नहीं होता है। गजब बात है। क्या कह रहे हैं? क्यों परिवर्तन नहीं होता? वो जहां होता है वहां ज्ञायक स्वभाव नहीं होता। ज्ञायक स्वभाव माने द्रव्य का त्रैकालिक स्वभाव वो नहीं है। जहां परिवर्तन है वो पर्याय है। समुद्र में लहरें उठती ना, तो समुद्र लहरों वाला है कि लहरों के बिना वाला है? अब दो तरीके से बोल सकते कि अगर हम ऊपर ऊपर अनुभव करते हैं तो लहरों ही वाला है और वो अनुभव झूठा नहीं है, एक बात। अगर हम डुबकी लगाते हैं तो लहरों से रहित समुद्र होता है, वो अनुभव भी झूठा नहीं है। जब दोनों अनुभव झूठा नहीं है तो हम दोनों ही का अनुभव करें कि दोनों का एक साथ अनुभव कर नहीं पाओगे। डुबकी लगाओगे तो सतह पे नहीं रह पाओगे और सतह पे रहोगे तो डुबकी नहीं लगा पाओगे। तो कोई एक का अनुभव करें तो क्या उनमें भी ये तय करो, लहरों में तैरोगे तो डूब जाओगे, क्या ख्याल में? और स्थिरता कभी नहीं आने वाली है। और शांत स्वभाव में मग्न हो जाओगे तो अति आनंद की प्रकटता होगी। है समझ में? ऐसे शुद्धात्मा को देखना है। वो तो समुद्र है, पर्याय की लहरों से रहित है। पर्याय में लहरें हैं, पर्याय में राग द्वेष की भी लहरें उठती हैं, पर्याय में ज्ञान स्वभाव की भी लहर चलती है। मगर पर्याय में अगर हमारा उपयोग टिकेगा तो लहरों में तो चंचलता होती है। चंचलता के आश्रय से अचलता कभी आती। अचलता पाना हो तो अचल स्वभाव चाहिए। और आत्मा का जो स्वभाव है कैसा है? अचल है। ध्रुव अचल और अनुपम गति पाए हुए सब सिद्ध को मैं बंद श्रुत केवल कथित कहूं समय प्रावृत को। उन्होंने ध्रुव दशा पाली है। मालूम क्यों ध्रुव दशा पाई है? दशा तो पर्याय का नाम है, पर ध्रुवता कैसे आ गई? कि वो पर्याय ने ध्रुव स्वभाव का आलम्बन किया था, इसलिए पर्याय में भी ध्रुवता आ गई। अब पर्याय पलटेगी नहीं, विकारी होगी नहीं, सदा काल ज्ञाय ज्ञाय ज्ञान रूप में परिणमित करती रहेगी। ध्रुव है और अचल दशा। जब तक विकारी भाव होंगे, चतुर्गति परिभ्रमण होगा तो सचल दशा रहेगी। और विकारी भावों का जहां पर्याय में अभाव हुआ तो जहां एक बार सिद्धालय में विराजमान हुए अनंत काल को अचल हो गए। तो अचल दशा भी इसलिए प्रकट जाती है, विकारी भावों का अभाव हो जाता है। किसके आश्रय से विकारी भाव का अभाव किया? वो शुद्धात्मा के आश्रय से। जो शुद्धात्मा शुद्ध नय का विषय, जिस शुद्धात्मा में कर्तृत्व नहीं है, जिस शुद्धात्मा में भोक्तृत्व नहीं है, जिस शुद्धात्मा में बंध मोक्ष की रचना का अभाव है, जो शुद्धात्मा कभी शुभरूप परिणमित नहीं होता, यद्यपि शुभरूप परिणमन उस शुद्धात्मा की पर्याय में होता है और बंधन भी होता है, अशुभ परिणमन भी होता है और अशुभ बंध भी होता है, पर जिसमें बंध होता है वो पर्याय है। मैं जिस आत्मा की बात कर रहा हूं वो त्रैकालिक भगवान आत्मा है, त्रिकाली आत्मा है। तीनों काल एकाकार रहता है, कभी भी उसमें परिणमन। पर द्रव्य से निज रस के प्रवाह से पूर्ण देदीप्यमान ज्योति रूप है और टंकोत्कीर्ण महिमामय है। ऐसा ज्ञान पुंज, काय का पुंज?
ज्ञान पुंज आत्मा, किस आत्मा की बात है? ऐसा ज्ञान पुंज मैं आत्मा ऐसा में प्रकट होता है। कब प्रकट होता है? कि जब शुद्ध नय की दृष्टि से उस शुद्धात्मा को विषय बनाओगे तो ये ज्ञान पुंज आत्मा पर्याय में, अनुभव में आए बिना रहेगा, अनुभूति प्रकट होगी। अभी ये सब मंगल चरण हुआ, अभी तो क्योंकि किसको याद किया है? शुद्ध स्वभाव को। जो शुद्ध स्वभाव को याद करते हैं तो मंगल करते हैं। अपना शुद्ध स्वभाव परम मंगलमय है। अरहंत आदि पंच परमेष्ठी का शुद्ध स्वभाव मंगलमय है। क्या कहा है? इसको परम मंगलमय क्यों कह रहे? उसको मंगलमय क्यों कह रहे? क्योंकि उसके निमित्त से इसका परिचय होता है। उन पंच परमेष्ठी के निमित्त से आत्मा जानने में आता है, और उनके निमित्त से आत्मा जानने में आने पर जब आत्मा को जानेंगे तो परमात्मा दशा पर्याय में प्रकट होती। तो वे निमित्त हैं और ये उपादान है। क्या है? तो हमारे लिए परम मंगलकारी उपादान हैं, और उस उपादान के लिए जो निमित्त बनते हैं वे मंगलकारी। ख्याल में आ रही ना बात? देखिए, अब सर्व विशुद्ध ज्ञान को प्रकट करते हैं। उसमें प्रथम आत्मा कर्ता भोक्ता भाव से रहित है, इस अर्थ का आगामी गाथाओं का सूचक श्लोक कहते हैं। अब आत्मा को प्रकट कर रहे हैं ना, नृत्य मंच पर सर्वविशुद्ध ज्ञान प्रवेश कर गया है, तो सर्वविशुद्ध ज्ञान अपने प्रत्येक गुण को दिखाएगा, अपनी प्रतीति कराएगा, मैं कैसा हूं। तो अब पहले उसमें एक गुण उसका ये बता रहे हैं कि वो तो कर्ता और भोक्ता भाव से, ये बताने के लिए गाथा लिखते हैं। मैं चूंकि आगे बढ़ना चाहता हूं, इसलिए मूल गाथा के जो अनुवाद दिए हैं ज्यों के त्यों छाया अनुवाद हैं। बिल्कुल जो गाथा में मूल में लिखा है वो नीचे लिखा है। एक नमूना पेश कर देता हूं 308 गाथा पढ़ के। पहले मूल पढ़ रहा हूं, फिर अनुवाद पढ़ रहा हूं, और आगे मैं फिर अनुवाद पढ़ूंगा। दवियम जम उपजई गुणे ही तम ते ही जान सोणन्नम जह कड़यादि हिंदू पजय हिम कणयम अनन्य में। दवियम जम उपजई, द्रव्य जिस भाव से, जिस गुणों से उत्पन्न होता है, गुणे ही जिस गुण से उत्पन्न होता है, उस उत्पन्न होने वाले भाव से जानसु अनन्नम, उसको अनन्य जानो। कैसा जानो? अनन्य जानो। अनन्य माने भिन्न नहीं है, उसमय है, तन्मय है, उस रूप परिणमित है, ऐसा जानो। जैसे दृष्टांत जह माने जिस प्रकार, कड़े आदि, यानी कड़े आदि माने होता है कड़ा आदि, कड़ा बनता है जो सोने का कड़ा, कड़ा आदि की जो पर्याय है वो पर्याय कणयम माने कनक माने सोने से, अनन्य में अनन्य होती है। सोने का कड़ा है, ये सोने की अंगूठी है, काय से अनन्य है। इसमें क्या व्याप्त है? सोना व्याप्त है। तो सोने मय ये है, लेकिन कहीं भी ये हमें जरूरत नहीं पड़ती कि इसकी घोषणा की जाए कि ये सोने की। ये जरूरत जरूर पड़ती है कि ये अमुक की है, जिसके संयोग में होती है उसकी बोली जाती, और वास्तव में जिसकी है उसकी बोलने की बात ही नहीं आती। क्यों नहीं आती? आप थालियां रखते ना घर में, बर्तन बर्तन, उनमें नाम लिखाते हो, लिखाते कि नहीं लिखाते? किसका लिखाते हो? स्टील की थाली में किसका नाम लिखाते हो? अपना। तो वो थाली तुम्हारी है कि स्टील की? और तुमने अपना नाम लिखाया, वो सच है कि जो नाम नहीं लिखा गया वो सच है? तो तुम तो दुनिया में झूठ चलाते हो। क्या चलाते हो भाई? जिसकी चीज नहीं उसका तो नाम लिखाते हो, और जिसकी चीज ऐसा लिखाओ ना एक आध थाली पर, स्टील की थाली, चांदी की थाली, सोने की थाली, इनमें क्या परेशानी क्या है? कि ये लिखाने की इसलिए जरूरत नहीं पड़ती कि उसका कण कण घोषणा कर रहा है
कि मैं जिसका नाम लिखा है उसकी नहीं हूं, मैं तो स्टील की हूं, मैं चांदी की हूं। जो जिससे निर्मित है उसकी घोषणा की जरूरत नहीं, वो अनुभव में सबके आता है। लेकिन ये पता लग जाए कि इसके प्रति राग किसका है, तो जिसका राग है उसका नाम लिखा जाता है। समझ में आया कि नहीं? ताकि ये पता लगे कि इसके प्रति सब राग करने वाले नहीं हो, सब राग ना करें। इसके प्रति जिसने राग, क्यों एक चीज में दो जन राग करोगे तो झगड़ा होगा, ये और तुम समझ लो। एक कुर्सी हो और दो जन बैठना चाहें, क्या होगा? क्या होगा, क्या बताएं, आपको तो अनुभव है। इसलिए वो नाम जो व्यवहार चलता है, वो व्यवहार चलाने के लिए, संसार चलाने के लिए व्यवहार है कि ये वस्तु से जिसका राग है उसका नाम लिख दो, और पहचान ऐसी करो कि नाम भले इनका लिखा है पर वो उनकी नहीं है, वो तो जिससे बनी हुई है, अनन्य जिससे है, उसमें जो व्याप्त है उसकी है। ऐसे में तो अंगूठी कौन बनाता है? बोलो ना, हैं? सुनार बनाता है। तो सुनार अंगूठी का कर्ता हुआ कि नहीं? हैं? सुनार अंगूठी का कर्ता नहीं हुआ। और आप बोलो ना, क्यों नहीं बोलते हो कि सुनार से अंगूठी बनवाते हैं और सुनार ही अंगूठी को बनाता है, लोहार अंगूठी को नहीं बनाता है। ठीक है कि नहीं? अब हम दूसरी बात कहते हैं, करता है कि नहीं? यह परिणमति सा कर्ता, यह परिणामो भवेतु तत्कर्म, यह परिणति क्रियाशा त्रयमपि भिन्नम न वस्तुतया। जो परिणमन करे पर्याय रूप में उसका नाम करता है। स्वर्णकार अंगूठी की पर्याय में परिणमन करता है कि सोना अंगूठी की पर्याय में परिणमन करता है? तो कर्ता कौन हुआ? यह परिणमति सा कर्ता। जो परिणमन करे वो करता है, और जो परिणमन नहीं करता है, परिणमन में अनुकूल होता है, वो करता नहीं है, उसका निमित्त मात्र। क्या है? हम निमित्त को निमित्त न मानकर निमित्त को कर्ता मानते हैं। ऐसे ये भ्रांति है। देखो कैसा भ्रांति भी कितनी गजब चलती है, और जिनवाणी पढ़ करके अपनी भ्रांति चला करती है। द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था, उन्होंने जिनेंद्र भगवान को स्मरण किया। सीता की अग्नि परीक्षा हो रही थी, उन्होंने जिनेंद्र भगवान को स्मरण किया। तो फिर अपन ने बोलना चालू कर दिया, द्रौपदी को चीर बढ़ायो, सीता प्रति कमल रचायो, अंजन से किए अकामी, दुख मेटो अंतरयामी। बोलते कि नहीं? याद है सबको कि नहीं? क्या अर्थ निकालते हो इसमें से? द्रौपदी को चीर बढ़ायो, किसने? किसने? बहुत बढ़िया, अच्छा पढ़े आप जिनागम। भगवान ने तो तिल तुस मात्र परिग्रह रखा नहीं, कपड़े का ताना बाना उनके पास होता नहीं, और हो तो वे भगवान नहीं। ऐसा में और उन्होंने द्रौपदी का चीर बढ़ाया, और सीता प्रति कमल रचायो। हैं? उनके कमल की रचना करने गए, उनको फुर्सत है। वे तो सकल गे गायक तदपि, अब करे क्या? ऐसा लिख कौन गया, वो उसकी भूल होगी, उसकी भूल नहीं है। लिखने वाला तो ज्ञानी है, सम्यक ज्ञानी ने लिखा वो, ऐसा में। लेकिन हमारे उन शब्दों का मर्म पकड़ में नहीं आता है, और हम कहते देखो भगवान की महिमा। भगवान ने द्रौपदी का चीर बढ़ाया, सीता का कमल कर दिया, अग्नि कुंड को जल कुंड बना दिया। तो कहे अब अन्य जी आप ही बता दो ना कि ये क्यों ऐसा लिखा है। तो मैंने कहा अभी तक तुम बिना समझे क्यों बोलते रहे हैं? अरे क्या अभी तक तो जो बोला सो बोला, तो वो बोलने का क्या फल आया होगा? हैं? अच्छा आप बता दो, अब समझ के बोला करेंगे। हैं? तो अर्थ बता दे रहे हैं ऐसा क्यों लिखा, और ज्ञानी ने लिखा है। लेकिन जैसा लिखा है वो वचन है,
वो चीज, उसका भाव न्यारा है। द्रौपदी का वस्त्र हरण हुआ पाप के उदय में कि पुण्य के उदय में? और वस्त्र बढ़ा पाप के उदय में कि पुण्य के उदय में? यानी लाज बची पुण्य के उदय में, ठीक है ना। तो उदय आया था पाप का, तो चीर हरण हुआ। अब उस काल में जब पाप का उदय था तो उन्होंने जिनेंद्र भगवान को, वीतरागी को स्मरण किया। तो वीतरागी के स्मरण से कषाय मंद होती है, मंद कषाय से ऐसा पुण्य बनता है कि वो पाप को संक्रमित कर देता है। समझ में आया? तो पाप भी बदल के पुण्य रूप हो जाता है। तो जो उदय में पाप चल रहा था वो संक्रमित होकर उदय काय का आ गया। तो वो वस्त्र भी बढ़ना था, वो पुण्य के निमित्त से वो वस्त्र अपने आप अपनी योग्यता से बढ़ गया। मगर जब वो बढ़ा उस काल में वो किसको स्मरण कर रही थी? जिनेंद्र भगवान को। तो निमित्त के निमित्त का ज्ञान, निमित्त के निमित्त कौन? वो चीर बढ़ने में निमित्त कौन है? पुण्य का उदय। और पुण्य का बंद होने में और उसके संक्रमण होने में, पाप के संक्रमण होने में निमित्त कौन है? जिनेंद्र का स्मरण। जिनेंद्र भगवान ने द्रौपदी का चीर बढ़ाया। ऐसा निमित्त के निमित्त का ज्ञान कराने के लिए बोला जाता है। परमार्थ से जिनेंद्र भगवान किसी के कर्ता धर्ता है नहीं, किसी के कारण किसी का कोई कार्य कभी ना तो हुआ है और ना होगा। तो जैन दर्शन है, और तुम भी मानो कि उनने चीर बढ़ाया तो अन्नमति मानते हमारे भगवान ने बढ़ाया, ऐसे नहीं। तो तुम्हारे मान्यता में और अन्न की मान्यता में कोई अंतर नहीं। वापस आ रहे हैं इस पे। इन्होंने लिखा कि इस जो द्रव्य जिन गुणों से उत्पन्न होता है वह द्रव्य उन गुणों से अनन्य होता है। तो जितनी भी पर्याय होंगी वो पर्याय का पता लगाओ कि वो पर्याय कौन सी है। देखिए अभी यहां से वाणी निकल रही है, किसकी पर्याय है? किसकी पर्याय है? क्योंकि भाषा रूप जो पर्याय है उसमें भाषा वर्गणा अनन्य है। उसमें कौन व्याप्त है? भाषा वर्गणा व्याप्त है। तो बताइए उस भाषा वर्गणा का कर्ता कौन हुआ? कौन हुआ? भाषा वर्गणा। पर्याय का कर्ता कौन हुआ? भाषा रूप जो पर्याय निकल रही है। ऐसे में तो मैं बोल रहा हूं कि भाषा बोल रही है। मैं माने क्या? एक आत्मा मैं माने, और भाषा रूप पर्णमन माने पुद्गल का पर्णमन, भाषा वर्गणा का पर्णमन। और भाषा में व्याप्त भी कौन? ज्ञायक आत्मा व्याप्त है कि भाषा वर्गणा व्याप्त है? तो उसका कर्ता मैं हूं कि मैं उसका ज्ञाता मात्र हूं? कोई कह बोले जा रहे हो, कह रहे मैं नहीं बोलता। यही तो गजब बात है। तुम्हें मैं का स्वरूप नजर में नहीं आता है और बोली जा रही वो पर्याय उसका स्वरूप नजर में नहीं आता है कि ये पर्याय जड़ की है कि चेतन की है। शब्द रूप पर्याय किसकी है? हैं? किसकी? जड़ की। शब्दो बंधो स्वयमो थूलो संठान भेदितम छाया उज्जोदा दवसैया पुद्गल दब्बस जाया। वृद्ध द्रव्य संग्रह, ये पुद्गल द्रव्य की पर्याय। शब्द जो है पुद्गल द्रव्य की पर्याय। अपन को पता नहीं। एक बार गुरुदेव ने ऐसा पूछा भरी सभा में, ऐसी ताली बजा के बता दी। बोलो ताली दाएं हाथ से बजी कि बाएं हाथ से कि दोनों से? कि दोनों से नहीं। बोलो क्या कहना है? काय से बजी? हैं? दोनों ही से नहीं, और ताली बज गई। ये भी गजब बात हो गई। तो अब सिद्ध करो कि दोनों से कैसे नहीं बजी। बोलने अकेले से तो कोई मानेगा नहीं। जब तक सिद्ध नहीं कर दोगे कोई तुम्हारी बात सही होते हुए भी मानने वाला, तो सिद्ध करना पड़ेगा क्यों नहीं बजी। तो कहे अब तुम तो थोड़ा सा ज्ञान करो वर्गणाओं का। वर्गणाएं गौमठ सार में 22-23 प्रकार की वर्गणाओं की चर्चा है, और जैन सिद्धांत प्रवेशिका में मुख्य 6 प्रकार की वर्गणाओं की बात आई है। ऐसे में उसमें एक नूकर्म वर्गणा भी है, आहार वर्गणा भी है, भाषा वर्गणा भी है, मनोवर्गणा भी है, कार्माण वर्गणा भी है। ऐसे में तेजस वर्गणा भी है ना। अब आप विचारो
ये जो शरीर है कौन सी वर्गणा हुई? आहार वर्गणा, ठीक है ना। और जो आवाज में व्याप्त है वो कौन सी वर्गणा है? वो है भाषा वर्गणा। तो भाषा वर्गणा और आहार वर्गणा ये दो पुद्गल के स्कंद हैं, अलग अलग, समझ में आया ना। अब एक पुद्गल स्कंद का दूसरे पुद्गल स्कंद में अन्योन्याभाव है। कौन सा अभाव है? इसका उसमें अभाव है, उसका इसमें अभाव है। भाषा रूप पर्याय में हाथों का अभाव है और हाथ रूप पर्याय में भाषा का। तो भाषा की पर्याय में अनन्य कौन होगा? भाषा वर्गणा होगी। और हाथ की पर्याय में अनन्य कौन होगा? ये आहार वर्गणा होगी। तो आहार वर्गणा भाषा वर्गणा का कार्य कर सकती है कि नहीं? तो दोनों हाथ काहे के बने हुए हैं? और जो भाषा है वो काहे की बनी हुई है? इसलिए हाथों से ताली बजी कि नहीं बजी? लो, सबने मान लिया है, मान लिया ना। गुरुदेव तो बहुत बातें उनकी सुनी तो लोग बिल्कुल एकदम उछलने लग गए। पेट्रोल से गाड़ी नहीं चलती। अरे कि तुम्हारी नहीं चलती होगी, का पानी से चलती है? अरे जब पेट्रोल से नहीं चलती तो पानी से चलने का तो प्रश्न ही कहां से आ गया? आगे समझ में। पर तुम्हें इतने जल्दी समझ में नहीं आएगा, क्योंकि तुम द्रव्य गुण पर्याय को जानते नहीं हो। प्रत्येक द्रव्य के द्रव्य स्वभाव का परिचय नहीं, उसके अनंत उनके गुणों का परिचय नहीं, उनके सामान्य गुण का परिचय नहीं, उनके विशेष गुणों का परिचय नहीं, उनकी पर्याय विकारी अविकारी पर्याय का परिचय नहीं है। उस अर्थ पर्याय, व्यंजन पर्याय हैं, और तुम्हारे से विभाव व्यंजन पर्याय, स्वभाव व्यंजन पर्याय, स्वभाव अर्थ पर्याय, विभाव अर्थ पर्याय, कुछ तो ज्ञान है नहीं। अब तुम्हें वो बात कैसे समझ में आए जो बात ज्ञानी ने सब कुछ समझ के कहा है, और तुम्हें अभी उसका कुछ पता नहीं है, तो तुम्हारे ख्याल में नहीं आती है। तो या तो तुम कहोगे जो क्या कहती हैं, गलत तो नहीं कह रहे। ज्ञानी गलत कहते नहीं, ऐसे में उन्हें गलत कह करके किसका बुरा करना? अपना वो पराया बुरा कर सकते हैं, वो ज्ञानी हो सकते हैं। ज्ञानी के अंदर में करुणा होती है कि जैसे ज्ञान स्वभाव मेरे नजर में आया है, ऐसा सारा जगत इस ज्ञान स्वभाव को पहचान कर अपना अपना कल्याण करे और सुखी रहे, ऐसी भावना ज्ञानियों के होती है। और कोई कोई उत्कृष्ट ज्ञानी तो इस भावना में तीर्थंकर प्रकृति बांध लेते क्या। इसलिए यहाँ अभी देखो मैं क्या बताऊं, आगे कैसे बढ़ाया जाए। विषय ही चल रहा है, विषयांतर कुछ भी नहीं हो सकता, क्योंकि हम अटके उसको पकड़ के रखा है। जो शब्द हम आचार्य ने कहा है उस शब्द पर ही चारों तरफ घूमना है, उस पर व्याख्या चलनी है। अन्य विषय वहां कोई आना ही नहीं, अन्य प्रकरणांतरण होगा ही नहीं। तो अभी अपन ने कल तो मंगलाचरण किया था और आज मंगलाचरण का भावार्थ किया, और भावार्थ की पुष्टि में केवल एक गाथा की चर्चा की, गाथा की चर्चा की। टीका की चर्चा तो और बड़ी, और फिर भावार्थ फिर जयचंद पंडित जी का और गजब का भावार्थ है। मुझे याद आता है जब जयचंद पंडित जी को याद करते हैं तो सन 70 या 71 में यहाँ शिविर लगा था जब गुरुदेव पधारे थे। गुरुदेव 11वीं गाथा ले रहे थे समय सार की, और उसमें 11वीं गाथा का जब जयचंद पंडित जी का भावार्थ पढ़ा तो गुरुदेव के ये शब्द थे, आनु नाम पंडित छे, पंडित एवो होऊ जोइए, ये शब्द थे जयचंद पंडित जी के प्रति। इतनी उनको उनके प्रति सम्मान था, क्योंकि समय सार का भावार्थ लिखकर जो मर्म खोला है वो अलौकिक है। ऐसा इसमें अपन ने आज एक गाथा पर और विचार किया, जिस गाथा में कर्तृत्व और भोक्तृत्व का अभाव सिद्ध किया है कि आत्मा ज्ञान स्वभावी है, ज्ञान मात्र है, शुद्ध नय का विषय है, उसमें कर्तापना भी नहीं है और उसमें भोक्तापना। विशेष बात इसी की आगे चलेगी, भूलना नहीं। हम कल चलाएंगे तो ये रिवीजन करेंगे, जो अभी चलाया ना इसका सार कल रिवीजन होगा, और इसके बाद फिर आगे चलेंगे।